बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1, कल हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली फैक्टराइजेशन है, जो कि आप लोग पहले से चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं 9th क्लास की। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है, उसी तरह है। मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवाता हूँ और फिर हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगी, ठीक है। और कहा जाएगा कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है हमने, यानी इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका फैक्टर्स तलाश करने का जो आसान सा मेथड होता है ना, वो ये होता है कि आप इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसकी फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ना -20 से, तो मुझे रिजल्टेंट मिला -20 एक्स स्क्वायर। उसको मैंने ये देखिए ये साइड पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, जो मिड टर्म है यानी -x, उसको एज इट इज़ लिख दिया साइड पे। अब आपने दो फैक्टर सोचने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला फैक्टर आए, प्लस या माइनस करें तो ये वाला फैक्टर आए। तो देखिए ये बड़े आसान से फैक्टर हैं। 4 और 5 जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है 20। इसी तरह 4 और 5 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 1, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि 4x और 5x हमारे फैक्टर्स होंगे। आप देखें कि साइन किसके साथ आना है। तो देखिए जब हमें मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई में तो दोनों वैल्यूज़ में से अगर एक किसी के साथ भी माइनस आ जाए तो रिजल्टेंट में माइनस आता है। इसलिए हमने यहाँ पे फोकस नहीं करना, बल्कि यहाँ पर फोकस करना है, यानी मिड टर्म पे फोकस करना है। सो अगर मिड टर्म माइनस किया है, ठीक है, अगर मिड टर्म माइनस किया है तो जो फैक्टर्स आप बना रहे हैं ना, उसमें से आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगा देना है, ठीक है। तो मिड टर्म जो थी वो -x था, तो इसलिए हमने 4 जो था वो प्लस रखा, और जो 5x था यानी बड़ी वैल्यू थी उसके साथ माइनस रखा। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, यानी 4x और -5x। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर, अब जो सेंटर वाली मिड टर्म है ना, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4x माइनस 5x, और उसके बाद -20 को वैसे ही लिख दिया। अब देखिए ये 3 टर्म्स थी, जिनमें से मिड टर्म को ब्रेक किया तो वो 2 और टर्म्स बन गई। इट मीन्स ये 4 टर्म्स बन गई। अब पहली 2 टर्म्स में थे, देखिए कॉमन क्या आ रहा है। पहली 2 कॉमन में कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन लिया, रिमाइंडर बच गया x + 4। नेक्स्ट 2 में कॉमन था माइनस और साथ 5, तो माइनस भी कॉमन लिया, 5 भी कॉमन लिया। बाकी क्या बच गया, x प्लस इधर बच गया 4। प्लस क्यों आया, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके दोनों में से। तो जब दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन चला गया तो दोनों के साइन चेंज हो गए, तो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई। सो यहाँ से -5 चला गया, बाकी x बच गया। यहाँ से 5 चला गया, माइनस भी चला गया, तो एक तो प्लस बच गया, और 5 4 24 बच गया। अब देखिए अब दोनों वैल्यूज़ में x + 4 कॉमन है, तो x + 4 लिख दिया। अनकॉमन क्या था, x, और -5 वो भी लिख दिया। अब देखिए 2 वैल्यूज़ हैं, 2 फैक्टर्स हैं, दोनों 0 के इक्वल है। इट मीन्स दोनों को हम अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं 0 के इक्वल। सो x + 4 इज इक्वल टू 0 एंड x - 5 ऑल्सो इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू आ गई +5। तो आखिर में आपने ऐसे सॉल्यूशन सेट लिख देना है, उसमें दोनों रूट्स लिख देने हैं। तो जी ये पहला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ना बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, पेपर में आता होता है क्वेश्चन अक्सर ये। तो आपने देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको सीधी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके लिए 3y² तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो वैल्यू है y, जो ब्रैकेट के बाहर है, उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y × y y² एंड y × -5 -5y। अब ये इस तरह वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें, ये 2 वैल्यूज़ को भी लेफ़्ट साइड पे ले आएँ ताकि सारी वैल्यूज़ एक ही तरफ आ जाएँ। तो 3y² तो पहले से यहीं पे था, y² इधर आके माइनस हो गया, और 5y यहाँ पर आके प्लस हो गया। अब देखिए 3y² में से y² को माइनस कर दें, रिमाइंडर बच के 2y², और बाकी 5y वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने देखा था 3 वैल्यूज़ आती हैं, फिर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ही नहीं आई, तो हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ में देखना है कॉमन क्या है। तो दोनों वैल्यूज़ में देखिए y कॉमन है, y कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 2y + 5। अब देखिए y इज इक्वल टू 0 अलग कर दें, समझ लिए फैक्टर बन गए, और 2y + 5 इज इक्वल टू 0 अलग करते हैं। तो 2y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5/2। तो देखें एक आंसर 0 आ गया और दूसरा आंसर -5/2 आ गया। तो यूँ इसके रूट्स हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, मिड टर्म ब्रेक का है बिल्कुल।
तो सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ को एक ही साइड पे ले आए, ठीक है, यानी 17x के यहीं पे रखा, बाकी दो वैल्यूज़ को इधर मूव किया, दोनों के साइन चेंज हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमने देखे 17 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब आपने 17 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -68x², ठीक है, और मिड टर्म थी इसकी 32x। अब हमने दो नंबर सोचे, मल्टीप्लाई करें तो 68 आए, प्लस माइनस करें तो 32 आए, तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, 34x और 2x। इधर भी 34x और 2x। तो 34 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68x² आएगा, और जब 34 में से 2 माइनस करेंगे तो 32x आएगा। अब आ जाते हैं साइन में, तो देखिए मिड टर्म में हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है बड़ी वैल्यू प्लस की होगी और छोटी वैल्यू माइनस की होगी। तो ये थे हमारे फैक्टर्स, तो हमने इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पर अप्लाई किया। सो 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 वैसे ही आगे देखो टू 0, यानी 32x की जगह हमने क्या लगा दिया, 34 और माइनस 2x। अब देखिए पहले दो में 17x कॉमन था, बाकी बच गया x+2, नेक्स्ट 2 में -2 कॉमन था, बाकी x+2 बच गया, x+2 दोनों में कॉमन, अनकॉमन 17x माइनस 2, दोनों को 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकाल के सोल्यूशन सेट आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये वाला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपने क्या करना है, 152 को लेफ्ट साइड पे लाएं, सारी वैल्यूज एक तरफ आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपने 152 को जब x² से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -152x², और मिड टर्म थी -11x। अब आपने दो फैक्टर सोचने हैं, तो बेसिकली दो फैक्टर होते हैं 19x और 8x, ठीक है जी। तो 19 और 8 के फैक्टर के साथ आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि चूँकि मिड टर्म में माइनस आ रहा है, इसलिए आपने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देना है। सो -19x और साथ में 8x। अब सवाल को देखते हैं, जब हमने फैक्टर्स लगा दिए 8x और -19x, तो पहले दो वैल्यूज़ में x कॉमन, बाकी x+8 बच गया, नेक्स्ट 2 में -19 कॉमन, x+8 बच गया, अब x+8 दोनों में कॉमन और x -19 अनकॉमन, यूँ आपने वैल्यू निकाली। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह पहला क्वेश्चन हुआ है या पिछले क्वेश्चन हुए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी अब आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है, वो बिल्कुल इसी तरह था। तो हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे x+1 का स्केयर आ गया, यहाँ पे x का स्केयर आ गया, x+1 के स्केयर को हमने फार्मूले से ओपन कर दिया, x स्केयर वैसे ही आ गया, x स्केयर और x स्केयर 2x स्केयर, बाकी 2x + 1 और नीचे x स्केयर + x आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 12 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरी वैल्यू यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगी, इस तरह आ गई। अब 12 को जब मल्टीप्लाई कराया, 12 2 ज़ा 24x स्केयर, फिर 12 2 ज़ा 24x, दैन 12 1 ज़ा 12, इसी तरह 25x स्केयर और 25x आ गया। सारी वैल्यूज़ को एक ही तरफ कर दिया तो हमें x स्केयर + x - 12 मिल गया। तो देखिए ये वही फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म जो तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 की थी, ठीक है। तो हमने देखना है इसके, वैसे आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को तो -12 आएगा और सेंटर वाली वैल्यू +x है। इट मींस दो फैक्टर्स बनेंगे जिनमें 1 का डिफरेंस होगा। तो बेसिकली वो कौन से फैक्टर्स हैं, 4x और 3x, ठीक है जी। तो सेंटर वाली जो मिड वैल्यू है वो चूँकि पॉजिटिव है, इसलिए आप 4 के साथ प्लस लगाएंगे और 3 के साथ माइनस लगाएंगे, तो देन आपके जो फैक्टर है 4 - 3 और x, ये फैक्टर आपके लगेंगे। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। इसको लाने के लिए हमें इसके राइट साइड पे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम राइट साइड पे एलसीएम लेंगे तो आप कह लें दोनों वैल्यूज़ नीचे आ गई, यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगी और यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगी। देन आप ब्रैकेट्स ओपन करें, x और -x कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 - 4 - 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये पूरी वैल्यू ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी और x - 9 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अभी की बार होगा ये कि ये वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी, यानी चेंज होने से मुराद ये मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो दो वैल्यूज़ थी इनको भी आप लेफ्ट साइड पे ले आए, ला के स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, 2x स्क्वायर - 13x + 15 = 0। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, अब आगे से आपने इसको सॉल्व करना है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 30x स्क्वायर आता है, मिड वैल्यू है -13x। अब दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई किया रहे तो 30 आए, प्लस माइनस किया रहे तो 13 आए, तो वो दो वैल्यूज़ हैं 10 और 3। तो 10x और 3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मिलेगा, 10x और 13x को 3x को ऐड करते हैं तो 13x मिलेगा। सो हमें दोनों फैक्टर्स क्या मिल गए,
10 और 3। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा साइन का डिफरेंस आ गया। जब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में गए तो वो पॉजिटिव था, और जब उसके मिड वैल्यू में गए वो नेगेटिव थी। इट मीन्स ये इससे क्या आइडेंटिफाई होता है, इससे हमें पता ही चलता है कि वो जो दोनों वैल्यूज़ हमने लेनी है, जो दोनों हमारे फैक्टर्स हैं, दोनों में नेगेटिव है। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर बनेगा, और जब ऐड करेंगे तो तब साथ में नेगेटिव आएगा। इसलिए -13x का जो फैक्टर बना वो बना -10x और -3x। तो जब ये फैक्टर बन गया तो आपने पहले दो वैल्यूज़ में से 2x कॉमन लिया, रिमाइंडर x-3 बच गया। नेक्स्ट 2 में से -3 कॉमन लिया, x-5 बच गया। चूँकि यहाँ पे प्लस था और माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ में x-5 कॉमन है और 2x-3 अनकॉमन है, ये लिखा। x-5 भी 0 के इक्वल और 2x-3 भी 0 के इक्वल। x-5 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5, 2x-3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2। ये सोल्यूशन सेट बना। तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन को अच्छे तरीके से करना है। ये करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन इन्हीं 6 क्वेश्चंस को आपने तकरीबन एक दो बार लाजमी कर लेना है। जब आप इसको खुद से कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे जाके ये मज़ीद आपके काम आएगी। तो आपने इसमें प्रोफिशेंट होना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फैक्टर बनाने का तरीका उम्मीद है आपको आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।